नवोदय जय भीम। मैं अनिल सोले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर यहाँ पर कुछ हम यहाँ समाज के वरिष्ठ लोग पधारे, उनसे हम चर्चा करें। क्योंकि महाबोधि महाविहार जो है ईश्वर धरोहर, बौद्धों की ईश्वर धरोहर है, लेकिन आज तक वो बौद्धों के पास नहीं, वो विरासत उनके वारिसों के पास नहीं, उस पर अन्य लोगों का कब्जा हुआ है। जिसको अगर हम देखें जाए तो जहाँ पर जो कानून 1949 का एक्ट का जो कानून है, उस कानून की वो लोग बात करते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोगों पर अन्य धर्म का कब्जा ये भारत में क्यों? ऐसे इसी चर्चा को लेकर पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम पूरे डेविड लॉर्ड बुद्धा चैनल की तरफ से हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में आनंद जी बौद्ध है। सर आनंद बौद्ध जी, ये बताइए कि आखिर क्या है महाबोधि महाविहार? जो है ये जो है सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया था, और सम्राट अशोक निर्माण के बाद में लॉर्ड कर्निंघम जो है उन्होंने ये बताया कि यही उर्विला है और यही ज़मीन है, जिसका उन्होंने शोध करके निकाला कि यही पर है जो जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, समृद्धि प्राप्त हुई थी। और वहाँ पे जब उन्होंने निकाला तो वहाँ फिर एक दो महंत को उन्होंने लाया और वो बैठा दिया। उसके बाद में अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका के वो आए, उन्होंने वहाँ देख के महाबोधि विहार की दशा देख के उनको रोना आ गया बहुत, और उनको मूर्छित जैसे हो गए। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत उसको मुक्त करने के लिए, जो ब्राह्मण के कब्जे में था उनको मुक्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और यहाँ तक कि उन्होंने उनके आगे खेती रखी और सोने चांदी का अच्छा ढेर लगा दिया। परंतु जो ब्राह्मण लोग होता है, ये लोग महंत जो होते हैं, ये अपने परिवार के बारे में 7 पीढ़ी का सोच के चलते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी कैसे घर बैठ के खाए। तो उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया। फिर वो कलकत्ता के हाई कोर्ट के अंदर भी उसका केस लगाया, और वहाँ पे भी वो जो महंत था उसने अच्छा पैसा दे के अपने फेवर में, क्योंकि उस समय बौद्धों की तरफ से कोई था ही नहीं। 14 अक्टूबर 56 की धम्म दीक्षा भी हुई नहीं थी, उसके पहले का मामला था ये। तो ऐसा करते हुए मतलब उन्होंने वहाँ पे अनागरिक धम्मपाल उसको ले नहीं पाए, और ये 1891 से करीब ये चला, ये केस चल रहा था। 1932-33 के अंदर कांग्रेस का वहाँ एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी पधारे और नेहरू वगैरह सब गए, और उनके पास में भी अनागरिक धम्मपाल भी अपने साथ में अपना पक्ष लेकर पहुँचे कि भाई ये जो बौद्धों का जो है ये विहार बौद्धों को मिलना चाहिए। परंतु गांधी जी ने कहा था कि अभी सबसे मेन समस्या बोले हमको देश आज़ादी की है, हम देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद बोले आपकी समस्या हम बोले महाबोधि विहार भी आपको दे देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके बाद वो कार्यक्रम उन्होंने समझा बुझा के भेज दिया। फिर उसके बाद में 34-35 के अंदर हमारे अनागरिक धम्मपाल की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो जो चला तो फिर नागार्जुन सुरेश भंते जी ने 2012 के अंदर इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, और उसका आनंद जोंदड़े जी भी उसमें रिट पिटीशन और दायर किए, जो उसमें कोर्ट में चल रहा है। परंतु ये लोग वहाँ पे जो है ना, आज आपको मैं बताऊं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो संपत्ति जिस विहार में आती है, दान आता है, तो वो जो विहार है, आप विहार जो है वो बोध गया है। जबकि लोगों को मैं बताऊं कि आज भी जो देश का जो अपन अगर बजट बनाते हैं तो तिरुपति बालाजी जो है मद्रास का, उसकी इनकम करीब यानी इतनी रहती है कि हमारे देश का जो बजट है ना उतना ही बजट कर वो रहती है इससे। परंतु इससे भी ज़्यादा जो संपत्ति जो आती है वो महाबोधि महाविहार को प्राप्त होती है। उसका इतनी सारी ज़मीन, वहाँ इतनी दुकानें लगा रखी हैं, लेकिन बौद्धों के लिए वहाँ आज भी कोई धर्मशाला है या कोई रुकने के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है आज भी। और वहाँ जो उन्होंने नेहरू ने फिर बाद में सोच समझ के उन्होंने कहा कि अरे महंत से कुछ तो कोशिश करें, तो उन्होंने एक बीटी एक्ट बनाया 1949, और बीटी एक्ट 1949 बनाया। उसमें 4 बौद्ध बनाए और 4 हिंदू बनाए, 4 मतलब महंत। और उसके अंदर बौद्धों के अंदर जो थे प्रज्ञानंद भंते जी जो आज भी हैं आकाश लामा जी के साथ, ये सचिव बनाए गए थे। नागार्जुन सुरेश भंते जी थे, ये वहाँ के इनको बनाया गया। और आनंद करके एक भंते जी थे आगरा के आनंद, और एक प्रज्ञानंद। इस प्रकार ये 4 भिक्खु लोग भी वहाँ पे बनाया था उन्होंने 4, और 4 महंत। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे तो जो जिला पंचायत का है, जो विधायक है, जो सांसद है, जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग वहाँ आज के उन्होंने ये कर दिया। और एक भी बौद्ध क्या है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, एक भी बौद्ध का प्रतिनिधित्व वहाँ पे है ही नहीं। पूरा का पूरा मतलब विधायक से लेकर सांसद, राज्यपाल, सचिव, सांस्कृतिक सचिव, ये सब बना दिए उन्होंने। और वहाँ के आज भी मतलब बौद्ध के कब्जे में ये स्थान नहीं है। और ये बड़ा हमें जो है इसका
अभी हम इसके संबंध में संसद के अंदर भी जो है वर्षा गायकवाड़ और ज्ञान वानखेड़े साहब अमरावती के और जितने भी हमारे जो 4 सांसद चुन के गए हैं बौद्ध समाज के, इन्होंने भी पक्ष रखा। और जो केंद्रीय जो मंत्री किरण रिजिजू हैं, इसके सामने भी जाके आकाश लामा जी और उनकी टीम ने पक्ष रखा। और रामदास आठवले जी भी वहाँ पे नरेंद्र मोदी को 2-3 पहले गए और उन्होंने कहा कि भाई ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को देना चाहिए, ऐसा उन्होंने उनका नरेंद्र मोदी के सामने पक्ष रखा। परंतु उसके बावजूद भी आज भी ये हमारा जो चल रहा है आंदोलन, तो ये इतने जल्दी आसानी से मिलने वाला नहीं है। और ये बौद्धों का भी जो है कि मिल के ही रहेगा। हम लड़ाई जो इनकी चल रही है, आज भी जो विनाचार्य और आकाश लामा जी जो है, एक मशाल यात्रा है और दूसरी धम्मध्वज यात्रा चल रही है। और ये यात्रा को बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, जगह जगह इतना मिल रहा है कि कह नहीं सकते। और हमारा बौद्ध भी अब जागृत हो रहा है, तो ये आगे चल के ये मिलना ही है। इतना ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हमारे साथ में किशोर कोसी। सर किशोर कोसी, हम ये बताइए, विजय सालवे जी है सर, ये बताइए कि आखिर बोध गया जो महाबोधि विहार है वो क्यों होना, क्यों आवश्यक है आपके लिए? आवश्यक क्यों है ये आप उन लोगों से पूछिए जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़कर आज मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। महाबोधि महाविहार कोई भारत देश के बौद्धों का ही स्थल नहीं है। महाबोधि महाविहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बौद्ध स्थल है और बौद्धों के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए बौद्धों के लिए बहुत मायने रखता है, उपासना का उनका स्थल है। तो ये जैसा कि बीटी एक्ट 1949 में बहुत सारे समय उस समय जो जिसका स्थल था वो उसका आधिपत्य उसे दिया गया, परंतु महाबोधि महाविहार का आधिपत्य बौद्धों के हाथों में नहीं सौंपा गया। ये उस समय की प्रशासन की और शासन की दोगली नीति है और आज भी चली आ रही है। इसे उन्होंने खत्म करना चाहिए और महाबोधि महाविहार का जो प्रशासन है, जो उसके देखभाल है, वो बुद्धिस्ट लोगों को सौंपना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? प्रयास तो अभी हमारे जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि काफ़ी समय से संघर्ष जारी है और ये संघर्ष कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। अभी वर्तमान में भी अपने क्या नाम बोलते हैं उनका, विनाचार्य जी, आकाश लामा जी, ये अपने स्तर पे इस आंदोलन को, महाबोधि महामुक्ति आंदोलन के मुक्त कराने के आंदोलन को छेड़ चुके हैं। आज लगभग इसे करीबन 7 महीने होने को है और महाबोधि महाविहार के गया में भी आंदोलन स्थायी रूप से चालू है और ये अब भारत देश के कोने कोने में, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में ये आंदोलन चल रहा है। ये जोत आज अंगड़ाई है तो आगे चल के ये चिंगारी का रूप, आग का रूप जरूर लेगी। और महाबोधि महाविहार इस मनुवादी व्यवस्था को, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मुक्त करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, अभी प्रेम से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, आगे ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। जिस प्रकार हम देखें कि 26 जनवरी 50 को बाबा साहब का संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद जो है पुराने कानून खत्म होना चाहिए फिर, लेकिन बीटी एक्ट कैसा लागू है? बीटी एक्ट कैसा लागू है, ये तो ये ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, ये बड़े कपटी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग मैं तो ये कहता हूं कि ये लोग लालची हैं और जो वहां से धन आता है उस धन के लालच में वो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना नहीं चाहते हैं, परंतु ये अब नहीं चलेगा। हमारे साथ में रवि इंग्लिश, क्या कहना चाहोगे? जो आज बिहार जो राज्य है वहाँ पर बौद्ध गया जो बौद्धों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जो वहाँ ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बौद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसलिए मैं अपना मत ये है कि जिस प्रकार से गिरजाघरों में हिंदू नहीं जा सकता है, मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से हमारा जो धार्मिक स्थल है बौद्धों का, वो
हिंदुओं से, जो हिंदू मनुवादी व्यवस्था के जो ब्राह्मण है उनसे मुक्त होना चाहिए। क्यों कि वहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों का स्थल है, और जिस प्रकार से मतलब वहाँ आर्थिक जो धन आता है वो उस लालसा को देखते हुए वो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग उसको मुक्त नहीं करना चाहते हैं। क्या यही मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द उन्होंने ये खाली करना चाहिए, और इसके लिए बौद्धों को भी, जो भारतवर्ष के जो बौद्ध है उन्होंने भी आगे आना चाहिए और उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आज जो आंदोलन वहाँ जारी है उसको समर्थन करना चाहिए, इतना ही मैं कहता हूँ। इंग्लिश जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्रिश्चियनों की जो संपत्ति है उस पर हिंदू लोगों के संपत्ति पर राइट नहीं है, बौद्धों की संपत्ति पर अन्य लोगों का राइट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की संपत्ति पर उनका अधिकार है, लेकिन बौद्धों की संपत्ति पर अन्य लोगों का अधिकार क्यों? ये हमारे साथ में फिलहाल साहब है, सर क्या कहना चाहूँगा? महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित सज्जनों और साथियों, सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्ध का मैं धन्यवाद चाहूँगा कि इस विचारों के लिए हमको यहाँ तक बुलाया कि महाबोधि बुद्ध विहार कैसे मुक्त होना चाहिए, इसी के लिए हम यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मैं ये बताऊँगा कि महाबोधि विहार जो है वो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और ये बाबा भगवान गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो विश्व विख्यात धरोहर है, कोई भारत की ये नहीं है, परंतु कई वर्षों से वहाँ केस चल रहा है, और केस होने के बावजूद भी वो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जबकि इस भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है कि एक ही लाइन के अंदर धारा 13 के अंतर्गत जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें एक ही वड़ी के अंदर कहा गया है कि सारे पुराने जितने कानून हैं वो समाप्त किए गए, परंतु इस बुद्ध विहार, महाबोधि विहार का जो बीटी एक्ट है वो क्यों रद्द नहीं किया गया? इसके पीछे कुछ लालची लोगों ने उस चीज़ को पकड़ के रखा है, और बुद्ध विहार जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो अपनी पुरानी परंपराओं के हिसाब से वो उनका वो पूजा पाठ करते हैं, और वो चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को वहाँ बैठा करके वहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई साहब है वो चाहे हो सकता है कि उनके माध्यम से अगर ये आदेश निकाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले समय में बिहार में बहुत बड़ा वहाँ पर पे राजनीतिक चल रहा है, और वहाँ चुनाव है, हो सकता है अगर हमारी सरकार वहाँ आ जाती है, हमारी विचारधारा की सरकार अगर वहाँ आ जाती है तो बीटी एक्ट बराबर रद्द होगा, और वो हमारे भारत के बौद्धों को मिलना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ बुरहानपुर ज़िले में भी हमारी यहाँ पर रैलियाँ निकालना चाहिए, और शांतिपूर्वक रैलियाँ निकालना चाहिए। और मैं बौद्ध महासभा से निवेदन करूँगा, और सभी लोगों से निवेदन करूँगा जितने बुद्धिस्ट है, SC OBC को साथ में लेकर के रैली बहुत बढ़िया निकालना चाहिए, शांतिपूर्वक निकालना चाहिए, और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित रहते करना चाहिए। और इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ में सोनलाल जी जोरे हैं। सर, महाबोधि महाविहार जो है, क्या जिस प्रकार साहब कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो वो एक ख़त्म हो सकता है, तो क्या बिहार में अगर राज्य सरकार कर सकती है सर? शौर्य जी, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ, लॉर्ड बुद्धल चैनल का आभार मानता हूँ। आप बौद्ध अनुयायियों को एक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, और उनमें भगवान बुद्ध, जो हमारा बुद्ध विहार है जो गया में है, वो लोगों को मिलना चाहिए, अपने लोगों को। और देश भर में आंदोलन छिड़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, और मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि 1949 का जो एक्ट है वो निरस्त होना चाहिए, और बुद्ध विहार जो है बौद्ध अनुयायी को मिलना चाहिए। और इसलिए मिलना चाहिए कि हमारा देश विभिन्न प्रकार के धर्मों से है, और हर मुसलमान अपने मस्जिद को मानता है, हिंदू अपने मंदिरों में जाता है, सरदार जी अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, क्रिश्चियन अपने गिरजाघरों में जाते हैं। तो हम कहाँ पर जाए? हमको भी हमारा बुद्ध विहार मिलना चाहिए। और हमने हमारे लोगों को एकत्रित करके हमारे जो ज़िले के सांसद है, ज़िले के विधायक है, इनको आवेदन पत्र देना चाहिए, और हमारी अपनी मांग उनके सामने रखना चाहिए ताकि वो संसद में उठाए। क्योंकि ये जो बुद्ध विहार है ये केंद्र सरकार के अधीन है, और केंद्र सरकार ही इसका जो कानून रद्द करेगी, उसी के बाद ही बुद्ध विहार हमारे को मिलेगा। हमारा अंतिम विश्वास है कि बुद्ध विहार हमको मिलेगा, और हम शांति प्रिय लोग हैं।
भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वधर्म समभाव जो हमको दिया है, समता समानता का, तो हमको भी हमारा बुद्ध विहार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं ये कहता हूँ कि सभी लोगों ने, जो भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, जो भी है, इन्होंने एकत्रित होकर संसद को एक ज्ञापन देना चाहिए, उनसे मांग करना चाहिए कि ये संसद में बात उठाए और हमारा बुद्ध विहार हमको मिले, ताकि हमारे लोगों भी वहाँ जाना आना करे, अन्य लोगों के चंगुल से उसको मुक्त किया जाए। यही शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में और भी साथी है। जिस प्रकार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के पूरे देश भर में लॉर्ड बुद्धा चैनल की तरफ से चर्चा भी चल रही है और पूरा जनमत बनाने का हम प्रयास पूरे देश में प्रयास चल रहा है और पूरा जन आंदोलन भी चालू हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लेकर बौद्ध गया में भी आंदोलन चालू है। लेकिन आखिर महाबोधि महाविहार हमको चाहिए क्यों? महाबोधि महाविहार हमें इसलिए चाहिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा मंदिर में हमें धम्म की दीक्षा दी, उस समय यहाँ का जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, सभी को उन्होंने साथ में लेके कई लाखों लोगों के साथ में जो है बौद्ध की धम्म की दीक्षा ग्रहण की और तभी से हम बौद्ध बने। और हमारे जो बौद्धों का जो एकमात्र जो देश का सबसे बड़ा जो स्थान है वो महाबोधि महाविहार है, जो कि BT एक्ट के माध्यम से मनुवादी सरकारों ने उसे वहाँ के स्थानीय प्रशासन के हवाले कर दिया और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि वहाँ का जो कोलिज्म है, यानी जो बहुमत है, वो मनुवादियों का है और उन मनुवादियों के माध्यम से वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ों की व्यवस्था की गई जो अंधविश्वास को मानने वाले लोगों की और मूर्तियों की स्थापना की गई, जो कि बौद्ध धर्म जो है ऐसी सारी मनुवादी और ऐसी जो काल्पनिक चीज़ें उसको नकारता है। तो उसको लेकर जो है पूरे देश भर में जो है बौद्धों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ और वर्तमान सरकार को जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसे जो है बौद्धों के हवाले करना चाहिए। जैसे बिहार में चुनाव होना है जी, तो जैसे कि अगर हम जाए जो BT एक्ट है, तो क्या अगर बिहार के सरकार का अगर अम्बेडकर आदि की बन जाए तो समस्या हल हो सकते हैं? बिल्कुल, जो है बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस विषय को भी जो है ट्वीट के माध्यम से सरकार से मांग की थी और अभी जो है आकाश आनंद जी उधर का प्रभार देख रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो है आंदोलन हो रहे हैं और सभाएं हो रही है और जिस दिन भी अगर बहुजन समाज पार्टी की वहाँ सरकार बनती है तो मात्र एक सिग्नेचर काफ़ी रहेगा उस BT एक्ट को ख़त्म करने के लिए। हमारे साथ में वो साथी है किशोर कोसी सर, क्या कहना चाहोगे तमाम बातों को लेकर? नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जो BT एक्ट बना हुआ है 1949, तो वह जो नियम जो बना हुआ है 1949 में 8 सदस्यों द्वारा वह बनाया गया था, जबकि उस वक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और उनके सांगिज्ञ में यह समिति का निर्माण हुआ था। तो इस समिति में 4 हिंदू धर्म के लोग थे और 4 दूसरे अदर कास्ट के बौद्ध थे। तो इस तरह से तो यह जो बुद्ध विहार है महाबोधि, क्या कहना कुछ आप शायद बोलना चाह रहे कुछ? हमारी लड़ाई यही है कि हमें समता पे आधारित समाज की व्यवस्था चाहिए, परंतु BT एक्ट 1949 के तहत जो वहाँ पे समिति बनी, उस समिति में बहुमत जो था तो हिंदुओं का था और बौद्धिस्ट जो लोग थे वो संख्या में 3 ही थे। तो इसका हमें शुरू से विरोध है और अभी भी हमारा विरोध उसी को लेकर चला आ रहा है। और विरोध हमारा ये भी है कि महाबोधि महाविहार, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, वो सम्राट अशोक के द्वारा एक छोटे से स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। फिर वो सने सने अपने गुप्त वंश के जो राजा थे उन्होंने भी उसको बढ़ाया चढ़ाया और वहाँ पे जो बोधि वृक्ष है, जो तथागत बुद्ध से संबंधित जो 3-4 और घटना है, जैसे वज्रासन है, जब वो बैठे थे ये ठान के कि मैं यहाँ जब तक मुझे यहाँ पे महाबोधि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, ऐसा वज्रासन है। फिर वहाँ पे तालाब के अंदर जब बहुत वर्षा हो गई थी, साधना कर रहे थे, तो वहाँ पे
नागवंशी राजाओं ने उनका विश्लिन राजा ने उनकी सुरक्षा की थी। तो ऐसा जो स्थल है जो बौद्धों से संबंधित है, और बौद्ध धर्म सिर्फ भारत देश में का ही नहीं है, बौद्ध धर्म विश्व में फैला हुआ है, और विश्व के लगभग 23 देशों में ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और वहाँ पे महाबोधि महाविहार में लोग जो आते हैं वो अधिकांश लोग विदेशी ही आते हैं। कोई चीन से आता है, जापान से आता है, थाईलैंड से आता है, बर्मा से आते हैं, मतलब अधिकांश जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं वहाँ पे विदेशों से ही आते हैं, और विदेशों का ही धन वहाँ पे ज़्यादा जमा होता है। और उसी लालच के कारण ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा करके रखा है, और ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का वहाँ पे धुटांग उत्पन्न कर रहे हैं। और कुछ थुटांग तो उन्होंने महाबोधि महाविहार के, अगर हम ऐसे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 4-5 मंदिर छोटे छोटे उन्होंने बना के रखे हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह उन्होंने स्थापित किए। तो हमारा विरोध ये है कि ये जो इसकी संचालन समिति है, वो संचालन समिति हमारी पूर्ण रूप से बौद्धों के ताबे में आए, और जो वहाँ पे थोटांड ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने जो करके रखा हुआ है, श्राद्ध पक्ष करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो थोटांड वहां से खत्म हो, वो पूर्णतः बौद्धों के आधिपत्य में वो चीज आए, ताकि बौद्ध लोग, जैसा कि तथागत बुद्ध कहते थे, आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और ऐसी जो अंधविश्वासी चीजें हैं, जो जादू टोने वाली चीजें हैं, वो चीजें बुद्ध ने उनको नकारा है। परंतु आज उस महाबोधि महाविहार में वो सब चीजें हो रही है, इसका हमें पुरजोर विरोध है, और पुरजोर विरोध हमारा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक शासन प्रशासन, केंद्र बोलो, राज्य बोलो, या वहां का कलेक्टर बोलो, जब तक ये वो महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में नहीं दे देता। हाँ, क्या कहना चाहोगे सर, आप बताइए। हमारा कहना यह है कि वह जो बौद्धों का महाबोधि महाविहार है, वो जो BT 1949 उन्होंने बनाया था, उसे निरस्त किया जाए, और जिस तरह से हिंदुओं की जो धार्मिक स्थल है वह मस्जिद तोड़ कर ले रहे हैं, तो हमारे को हमारा महाबोधि विहार होना चाहिए और हमारे हवाले उन लोगों ने। हमारे साथ में राहुल दाड़ी जी, क्या कहना चाहोगे। महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है काफ़ी समय से बौद्ध गया में चल रहा है, और उस आंदोलन में ब्रह्मपुर जिले से भी कुछ कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित हुए थे, और वर्तमान स्थिति जानी थी वहाँ पर कि वहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो आंदोलनकारी है, उनको प्रताड़ित करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है, और वो चाहते हैं कि ये जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, महाबोधि महाविहार आंदोलन, जो मुक्ति का आंदोलन है, ये आंदोलन जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो। शासन प्रशासन की मंशा ही है, और शासन प्रशासन चाहती नहीं है कि ये आंदोलन चलता रहे और ये महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हाथों में जाए, क्योंकि महाबोधि महाविहार ऐसा एक स्थल है जो विश्व में जाना जाता है, और भारत के अंदर जो धन आता है, जो दान आता है, वो बौद्धों के नाम से आता है, और महाबोधि महाविहार में जो करोड़ों रुपए का दान आता है वो शासन प्रशासन के आंखों में चमकता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये महाबोधि महाविहार अगर बौद्धों के हाथों में चले गया तो जो सरकार का पैसा आता है बौद्धों के नाम से, जो यहाँ विदेशी लोग आते हैं बाहर से तीर्थ यात्रा करने के लिए, यहाँ पर जो करोड़ों रुपए दान देते हैं, वो पूरा पैसा बौद्धों के हाथ में जाएगा, और पूरे भारी तादाद में जो वो पैसा जो मनुवाद को बढ़ावा करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये पैसा ये यहाँ के बौद्ध लोग बौद्ध धर्मों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही डर वहाँ के शासन प्रशासन और पूरे देश के शासन प्रशासन को लगा पड़ा है, इसीलिए वो बौद्धों के हाथ में देने की उनकी मंशा नहीं है। लेकिन इस देश भारत देश के जो बौद्ध है उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक के महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आता है, ये आंदोलन चलता रहेगा और शासन प्रशासन से मांग होती रहेगी। लेकिन शासन प्रशासन की नीयत साफ क्लियर नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि क्या है, कई कानून ऐसे बने हैं, चाहे वो धर्म के लिए हो या मंदिर के लिए हो कि मस्जिद के लिए हो, जो तत्काल प्रभाव से उसको बनाया गया और उसको उस पर अमल भी किया गया। तो ऐसा क्या है जो महाबोधि महाविहार के लिए एक कानून बनाए कि ये भाई महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के हाथ में है। लेकिन शासन प्रशासन और जो सरकार है वो मनवादियों की है, वो चाहती नहीं है कि इस देश के अंदर बौद्ध धर्म फले और फूले, क्योंकि
इसी बात को रखते हुए मेरे बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या कहना चाहोगे? आर्टिकल 13 ये कहता है कि 1900 जब संविधान लागू हुआ 1926 जनवरी 1950, इसके पहले के जितने भी स्मृतियां हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी असमानता पे आधारित जो भी है, सबको जीरो कर दिया है। तो ये जो बीटी एक्ट ये जीरो क्यों नहीं हो पाया है? मतलब ये कैसा आज चल रहा है, जबकि आर्टिकल 13 के तहत ये सब जीरो जो हो जाना चाहिए था। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चल रहा है। और जो 8 जो बता रहे हैं उसके जो 4 बौद्ध और 4 महंत, लेकिन उनका जो बॉस है, जो चेयरमैन, वो वहाँ का कलेक्टर होता है। और कलेक्टर कौन होगा? जो हिंदू रहेगा। उसका स्पष्ट दिया हुआ है कि जो हिंदू कलेक्टर होगा, हिंदू कलेक्टर को ही लाएंगे। कोई इस्लाम या ईसाई या अन्य धर्म के कलेक्टर को वहाँ ला ही नहीं सकते। वो जब भी वहाँ कोई कलेक्टर आता है तो यानी हिंदू कलेक्टर को ही वहाँ पे भेजा जाता है। और वो हिंदू कलेक्टर मिलकर 4 और वो मिलकर 5, ऐसा इनका बहुमत हो जाता है। और ये जो 4 बौद्ध है, इनका वहाँ पे कुछ चल नहीं पाता। और आखिरकार में एक भी बौद्ध के हाथ में नहीं है वो, तो आज तो सभी पूरे हिंदू के पास में है। तो ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे साथ में अजाज के जिला अध्यक्ष सतीश दामोदर जी, क्या कहना चाहोगे? वैसे देखा जाए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन यह केवल आज की घटना नहीं है, बल्कि यह घटना, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम जाए तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में उसको बौद्धों ने संचालित किया, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ सनातनी बोलो या हिंदू धर्मवादी ताकतें बोलो, जो वहाँ पर एक अपनी आडंबर युक्त संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उन्होंने उस महाबोधि विहार पर कब्जा करने की कोशिश की, उस पर यानी अतिक्रमण किया। अतिक्रमण करके उन्होंने वहाँ पर देखा जाए तो जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थल थे, उन स्थलों पर यानी हिंदू धर्म की देवी देवताओं का सृजन करना चालू किया। और ये कहा कि यह पांडवों का मंदिर है, यह कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, और ये कहा कि यहाँ पर ही हमारा तर्पण अर्पण जो मोक्ष के लिए पितृपक्ष अमावस्या या उसके मृत्यु के बाद में, मनुष्य के मृत्यु के बाद में। ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या कि बौद्ध महाबोधि विहार आपको चाहिए क्यों? हमको ये महाबोधि विहार इसलिए चाहिए क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। अगर हिंदू धर्मावलंबी लोग अगर राम की जन्मभूमि को अपनी आस्था मानकर अगर उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, तो हम बौद्ध अनुयायी, हम बौद्ध समर्थ यानी अनुयायी लोग, वो बुद्ध के प्रति हमारी आस्था है। और इस आस्था के होने के कारण जो पूर्व से एक्ट चला रहा है, वो एक्ट को समाप्त करके बौद्धों को समर्पित करना चाहिए। वहाँ पर क्यों हिंदू और मुस्लिम के 4 लोग और हिंदुओं के 4 और बौद्धों के 4 और उसमें डीएम कोई हिंदू ही हो या फिर कोई भी जाति का हो। इस प्रकार से ये जो गुमराह करने वाली जो शासन पर ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मुक्त करके संपूर्ण आस्था को प्राथमिकता देते हुए उसे समाप्त करना चाहिए और पूर्णतः बौद्धों को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि बौद्ध जो है अपनी आस्था रखते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति आस्था संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में है। अनारिक धम्मपाल जी ने जो ये आंदोलन चलाया था, तो ये आंदोलन वो क्या यहाँ के थे? नहीं, वो भी बाहर के थे। वो बाहर से आके भारत यानी बौद्ध मुक्ति यानी बुद्ध गया विहार को मुक्त करना चाहते थे। उसके बाद में ससई सुरई ये इन्होंने भी यानी यह मुक्ति आंदोलन चलाया और इन्होंने भी यानी इसको प्राथमिकता दी। और आज जो लामा जी है, ये लामा और भंते, ये सारे के सारे बौद्ध अनुयायी और इनकी आस्था है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो इसीलिए इन्होंने आस्था के प्रश्न पर
क्योंकि हम संपूर्ण भारतवासी आस्था को महत्व देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आस्था को महत्व दे रहा है। तो हमने हमारी आस्था का प्रश्न रखा है और शासन, बिहार शासन बोलो या केंद्रीय शासन बोलो या प्रशासन बोलो, उन्होंने आस्था के प्रश्नों को, या सुप्रीम कोर्ट बोलो जो अभी 23 जुलाई को आने वाला डिसीजन है, वो डिसीजन में भी आस्था को प्राथमिकता देते हुए महाबोधि विहार को मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। और चैंटिंग का जो कार्यक्रम भी पूरा चॉकआउट हो चुका है और वो अभी तक जो है ये 20वीं चैंटिंग हो रही है। इसके पहले 19 बार जो भी हुआ है तो वो विदेश के लोग करते थे, परंतु इस बार पहली बार हमारे भारत को इसका करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आयोजक भारत है और भारत के अंदर हमारे भंते विनाचार्य कर रहे हैं, जो कि विनाचार्य भंते जी जो है वो हमारे लाड बुद्धा टीवी के तरफ के मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जो भंते विनय रखिता जो है वो इस चैंटिंग के जनरल सेक्रेटरी है और वही जो है लाड बुद्ध हमारा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पूरा भिक्खु संघ के साथ में है। वो भिक्खु संघ ही ये भी कर रहे हैं। तो इस बार अभी मतलब हमारा जो आंदोलन जो है पहले से बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि पहले जो नागार्जुन सुरेश देसाई भंती जी थे, इन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था दिल्ली के अंदर और दिल्ली में वहाँ से चल रहा था, परंतु वहाँ पे उस समय उन आंदोलन को इन लोगों ने जैसा तैसा दबा दिया गया था, क्योंकि उस समय बौद्धों की संख्या कम थी। लेकिन आज करीब 17-18 करोड़ बौद्ध है और बौद्ध के तो लाओस और श्रीलंका और भूटान कई राष्ट्र तो ऐसे हैं कि जो टोटली बौद्धिस्ट कंट्री है, उनका धम्म ही बौद्ध है। तो और हमारा धम्म भी सम्राट अशोक के ज़माने में बौद्ध धम्म रहा है। तो आज ये जो लाड जो चालू हुई है, जो मशाल जो जलाई है हमारे आकाश लामा जी ने, ये मशाल बुझने वाली नहीं है और ये महाबोधि महाविहार मुक्त होके ही रहेगा और ये बौद्धों के कब्जे मिलना ही है। ये क्या कहना चाहोगे राहुल दाड़ी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार जो आंदोलन में हमारे जो विनाचार्य भंते जी है, उनके ऊपर वहाँ की जो सरकार है उसका दूर रवैया वहाँ नज़र आया है। हमारे भंते जी को कुछ न कुछ कारण से उनको जेल भेजा गया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची, इस भारत देश के बौद्धों को ठेस पहुँची। लेकिन सरकार जो है बौद्धों के भावनाओं को समझना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि भाई इस देश के अंदर से बौद्ध धर्मों को समाप्त किया जाए और यहाँ हिंदू धर्म की स्थापना की जाए। क्योंकि सरकार की जो नीति है, उसकी जो सोच है, वो बड़ी निंदनीय सोच है उसकी सरकार की, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है। बौद्ध विहार की बात करें, वो बौद्ध कैसा आ जाएगा? बौद्ध विहार अपने हाथ में, भाई बौद्धों के हाथ में इसलिए आएगा कि भाई जो आंदोलन चल रहा है उनकी मांग तो चल रही है कि भाई बौद्ध विहार जो है हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन सरकार जब तक उसकी नीयत साफ नहीं रखेगी तो आंदोलन तो करते रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ सरकार की भी नीति होना चाहिए भाई बौद्धों के हाथ में देने का। तो सरकार अगर चाहे तो वो आंदोलन बढ़ने के पहले बौद्ध लोगों के हाथ में बौद्ध विहार सौंप सकती है। लेकिन सरकार की नीति इसमें मेरे को नज़र नहीं आती कि सरकार चाहती है कि भाई बौद्ध जो विहार है वो बौद्धों के हाथ में जाए, क्योंकि आज भारत देश के अंदर एक विहार यदि बौद्ध लोगों के हाथ में चले गया तो सरकार को डर ये बैठा हुआ है कि जो 84,000 स्तूप जो बने हुए हैं भारत देश के अंदर, तो कल जाके उसकी भी मांग ना उठे और जब उसकी मांग उठेगी तो जितने भी बड़े बड़े मंदिरें जो बनी हुई है भारत देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसकी जांच होगी तो वो बौद्ध मंदिर कहलाए जाएंगे। इसी कारण सरकार भी डरी हुई है और बौद्ध विहार जो महाबोधि विहार का है वो कोई भी हालत में हम लेके रहेंगे। उसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितने भी बलिदान देना पड़े, हम दे के रहेंगे। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इतने जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचना मैं नहीं समझता कि उचित है, क्योंकि ये संघर्ष तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है और हम आज भी इस देश में भुक्तभोगी है, पीड़ित है। परंतु आज महापुरुषों की जन जागृति के माध्यम से हम ये जान गए हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक अधिकार क्या है। उस हक अधिकार को लेने के लिए हम संघर्ष हमारा जारी रखेंगे। क्या कहना चाहिए?
मेरा यही कहना है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो है काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन बहुजनों की एकमात्र जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, अगर भारत के बहुजन अगर बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बौद्धों के किसी भी विरासत पे कोई मनुवादी कब्जा कर सकता है। इसका एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती और बहुजनों की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। जी, अगर हम देखा है संसद में अन्य सांसदों ने भी सवाल उठाए इस मुद्दे को लेकर जो बौद्ध समाज से जीत के आए हैं, उस पर क्या कहना चाहूँगा? जो आवाज़ उठाने की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनुवादियों के राजनीतिक जो दल है उनके खूंटों पे बंधे हैं, वो दिखावा है एकमात्र, लेकिन सरकार महत्वपूर्ण होती है। अगर बहुजनों की सरकार आएंगी, देश के सामने उदाहरण पेश किया बहन कुमारी मायावती जी ने कि यूपी के अंदर जो है बौद्धों का जो है विरासतों को बचाने का भी काम किया और बौद्धों को विकसित करने का भी काम किया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश की एकमात्र नेता है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस बौद्धों की विरासत को बचा भी सकती है और विकसित भी कर सकती है। धन्यवाद। क्योंकि अगर हम देखा जाए जिस प्रकार अशोक सम्राट जब राजा था, शासक था, तो पूरे देश में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे। अगर अशोक सम्राट के सपनों की अगर भारत में भी सरकार बनती है तो निसंदेह भारत फिर बौद्ध में जाएगा। सर क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार को अगर मुक्ति नहीं दी जाती है, भारत में अगर मुक्ति नहीं दी जाती है, तो उसका केवल एक ही कारण है कि अरे राजा और नेताओं में जितनी ताकत नहीं है वो कुछ कर नहीं सकते, अभी भी कुछ कर नहीं रहे, ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इसके मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके लिए केवल जन आंदोलन ही सही रहेगा, और जब तक जन आंदोलन देश में नहीं होगा तब तक के कोई भी बात देश में हमारे मूल निवासी के पक्ष में कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए जन आंदोलन जरूरी है और इसके लिए बामसेफ है, वो आगे बढ़ेगा और अपना काम करेगा और हमें मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ में जोरी सर क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध विहार हमको मिलना चाहिए, और जैसा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने अपने कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। हमको हमारा बुद्ध विहार मिलना चाहिए और ये जन भावनाओं की भी हमारी आस्था है और इसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मैं लाड बुद्धा चैनल के माध्यम से मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारी भी अपनी आस्था है और हमको हमारा बुद्ध विहार मिलना चाहिए, ताकि भारत के दोस्त अपना तीर्थ स्थान को पहचाने और वहाँ पर जा सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरे अन्य लोग भी अपने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, आते हैं। यही मैं कहूँगा कि जन आंदोलन उठ चुका है और ये कहीं रुकने वाला नहीं है। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जनता जनार्दन है और जरूर मिलेगा हमको। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में दामोदर जी क्या कहना चाहोगे सर? जैसे कि आपने अभी कुछ वक्तव्य सुने, उन वक्तव्य के माध्यम से हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुए, किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता अगर होती है तो उस धर्मावलंबियों की होती है। लेकिन दुख की बात है कि एक केवल मात्र भारत में ये एक कुशासन बोला जाए या अत्याचार वाला, न्याय वाला व्यवस्था बोली जाए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें बौद्ध समुदाय भी आता है, और बौद्ध समुदाय अल्पसंख्यक होने के साथ ही उसकी आस्थाओं को, उसकी यानी धार्मिक भावनाओं को शासन प्रशासन विगत कई वर्षों से, भारत राष्ट्र स्वतंत्र होने के पूर्व नेहरू से लेकर गांधी से लेकर जितने भी लोग रहे हैं, उन्होंने केवल एक धर्म का पक्ष लेकर अल्पसंख्यक समुदाय पर अन्याय ही किया है। उसका प्रतीक ये महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन है। जब यह प्रश्न 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया गया, तो उसमें गांधी जी ने यह कहा था कि हाँ, हम आपके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो पहले सर्वप्रथम प्राथमिकता यह है कि भारत देश आज़ाद होना चाहिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका विहार भी, आपका मंदिर भी मुक्त हो जाएगा। हमने विश्वास किया,
हमारे समुदाय ने विश्वास किया। अब क्या निष्कर्ष निकल सकता है? निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं, हमारी प्राथमिकता है क्योंकि हम शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक और अहिंसा के पुजारी है, बौद्ध धर्म के अनुयायी, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज़्यादा आस्था रखते हैं। और उस आस्था के कारण अगर उस सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हमारे मुक्त महाबोधि विहार को मुक्त करने के लिए कोई यानी प्रयास नहीं किया और किसी के जोर दबाव में आकर अगर डिसीजन दिया, तो हो सकता है, आपने अभी उदाहरण देखा नेपाल का, नेपाल में केवल तानाशाही शासन प्रवृत्ति के खिलाफ युवाओं ने, युवा ब्रिगेड ने अगर जन आंदोलन छेड़ सकते हैं और वहाँ की सत्ताओं को परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम तो ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम क्यों नहीं ले सकते हमारा बुद्ध विहार? हम भी देखा, आपने अभी बिहार में भी देखा, असम में भी देखा। असम में आदिवासी समुदाय ने एक जन आंदोलन खड़ा किया और अपनी आवश्यकताओं को मद्देनजर सीएम के सामने इतना जन समर्थन दिया कि वहाँ पर सीएम पीएम को जाने में भी तकलीफ हुई। तो हर रास्ता है, एक तो आप हमको शांति से, अहिंसा से, करुणा से के भाव से जिस माध्यम से भी देना चाहते हो वो दे दो, अन्यथा हमारे पास में एक ही उपाय है। अगर युवा ब्रिगेड और शिक्षित लोग अगर जागृत हो गए और समाज के युवा लोग अगर इसको प्राथमिकता देने लग गए, घर से और फेसबुक से और इससे आंदोलन न चलाकर अगर रोड पर आ गए, तो इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है और हम जन आंदोलन के माध्यम से भी उस विहार को मुक्त करवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहूँगा? सर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता और अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं भी चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार जो है वह पूर्ण रूप से बौद्धों को मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये और किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का नाम लेते। इसीलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बौद्धों को उनके आस्था का केंद्र पूर्ण रूप से देना चाहिए और दिलाने के लिए सहयोग करना चाहिए। मैं यही देश के प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री महोदय विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो वह भी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो भारत देश के प्रधानमंत्री को कहे कि ये बौद्धों का एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र वो है, उनको वापस किया जाए। क्या कहना चाहोगे? सभी को जय भीम साथियों। जब हम लोग 2014 के अंदर दिल्ली में गए थे कि भाई जो महाबोधि महाविहार है यह बौद्धों को सौंपा जाए, उस वक्त जंतर मंतर पर गए और वहाँ पर आठवले साहब ने जो ज्ञापन हमने लिखित दिया था वह उन्होंने अपने पास लिया और उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को दूंगा और आपको जो भंते आनंद के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया था, तो आठवले जी साहब ने कहा कि यह जो आपका महाबोधि महाविहार है यह आपको अवश्य मिलेगा। तो उस वक्त से जितने भी मंत्री लोग आए हैं, वक्तागण आए हैं, केवल आश्वासन ही दिया है, किसी ने हमारा जो महाबोधि महाविहार है हमें नहीं दिया। अशोक सम्राट ने जो 84,000 बौद्ध विहारों का निर्माण किया था, उन बौद्ध विहारों के ऊपर इन्होंने हर एक तरह से कपड़े पहनाकर बुद्ध को देवी देवताओं का रूप दे दिया है। इन्हें डर है कि इन्हें अगर महाबोधि महाविहार दे दिया गया तो यह जितने भी मंदिर हैं हमारे जो कि बौद्धों के हैं यह इन्हें वापस देना पड़े, इसलिए वह देने में हिचकिचा रहे हैं और दे नहीं रहे। वहाँ पर हम लोग अभी जो गए थे 5 पांडव बताए जाते हैं, लेकिन वह झूठ है। मैं स्वयं अंदर गया और निष्कर्ष क्या निकल सकता है? निष्कर्ष यह निकल सकता है कि हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। जो महाबोधि महाविहार है मनुवादियों के कब्जे में है, वह हमारे आस्था का प्रतीक है, तो यह हमारे हवाले उन्होंने करना चाहिए। ठीक है। और सर और कुछ कहना चाहूँगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल है, जो हमारी जो याचिका दायर की गई है भंतेजन नागार्जुन सुरसई के द्वारा 0380/2012
और उसमें जो आनंद एच जोंदड़े द्वारा जो केस में जो हस्तक्षेप या अर्जी कहते हैं जिसको 6/11/75 और आनंद जोंदड़ साहब ने बताया कि भाई हमने ये जो पुरावे जो दिए हैं कि बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ने यहाँ पे वज्रासन पे बैठे, यहाँ बुद्ध का ही है और बुद्ध ने यहाँ ऐसा किया, जो भी उन्होंने पूरे कार्य जो बुद्ध के किए वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दिया है। और वो जो है वो विष्णु का अवतार बताना चाहते हैं, लेकिन विष्णु का अवतार बुद्ध ने ही कहा कि कोई अवतार होता नहीं है बौद्धों में। और बौद्ध में जो है मतलब यानी उनके 4 आर्य सत्य होते हैं, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये इसी पे मतलब पूरा उन्होंने अपना पूरा बौद्ध का कल्चर पूरा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है और अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा गया है आनंद जोंदड़ साहब ने। और ये जो है ये जो अगर इसका डिसीजन होगा तो ये 110% ये बौद्ध के पक्ष में होगा क्योंकि यह आस्था से भी ले लो और डॉक्यूमेंट से भी ले लो और उससे भी ले लो, तो वहाँ हिंदू लोग का कुछ उसमें उनका कुछ निकलता नहीं है कि भाई ये इस कारण हमको दे दो। खाली एक ही उन्होंने कहा कि भाई ये विष्णु का अवतार है इसलिए हमें ये हिंदू मानते हैं। लेकिन हम बौद्धों के तरफ से हमने पूरा बताया कि बौद्ध जो है त्रिपिटक है जो पूरा वर्ल्ड मानता है त्रिपिटक, और त्रिपिटक के आधार पे चलता है। तो इस आधार पे वहाँ पे आनंद जोंदड़ साहब ने बहुत अच्छा इसका पूरा रिजाइन दिया है और पूरा प्रस्तुत किया है और उसी आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा, हम इसी के आशा रखते हैं। धन्यवाद। ये तो तमाम हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आज हम चर्चा कर रहे थे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर, और ये चर्चा पूरे महाराष्ट्र में भी चल रही है और पूरे देश के कोने कोने में लॉर्ड ऑफ द टीवी चैनल इस जनमत अभियान के साथ और चर्चा महाबोधि विहार को लेकर करेगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम देखें तो इसका निष्कर्ष ये है कि विरासत भी हमारी है और इतिहास भी हमारा ही है और सारे सबूत भी हमारी है। तमाम अगर बातों को अगर देखें तो देश की जो विरासत है महाबोधि विहार वो उसको वारसानों को अवश्य मिलेगी, यही निष्कर्ष। क्योंकि सवाल ये है कि महाबोधि विहार जिस प्रकार अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, पूरे देश भर बनाए और उनका रूपांतरण इन लोगों ने अन्य जगह कर दिया। अगर महाबोधि विहार अगर आज हमें मिल जाता है तो देश में 84,000 स्तूप भी जो कई खो गए वो भी हमें जरूर मिलेंगे। मैं अनिल सोले लॉर्ड ऑफ द चैनल के लिए मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानखेड़े साथ में और भी चर्चा हम ऐसी जारी करते रहेंगे।